हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कल हम मैथ का 9th क्लास का मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट कर चुके, तो हम आज उसी को कंटिन्यू रखते हैं, उसी को आगे ले चलते हैं। जैसे कि कल हमने या लास्ट वीडियो में हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था किसका, पॉलिनोमियल्स का, तो हम उसी को कंटिन्यू रखते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, आपके एक्सरसाइज भी करेंगे, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 उसको भी कवर करेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन या पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका वन वेरिएबल का होता है, मतलब वन वेरिएबल का भी होता है, टू वेरिएबल का होता है। तो हमें 9th क्लास में पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें 9th क्लास में क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल्स या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल कितना होता है, ओनली वन वेरिएबल होता है, तो वो जो पॉलिनोमियल होता है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है, राइट। चलिए तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होते हैं। तो वन वेरिएबल की अगर बात करें, कल मैंने आपको एक जनरल फॉर्म बताई थी पॉलिनोमियल की, जनरल इक्वेशन जो थी वो आपको अगर पता होगी तो उसी के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या थी, ए एक्स की पावर एन, एक मिनट, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस जेड एक्स की पावर एन माइनस एन। ये हमारी क्या थी, एक जनरल इक्वेशन थी, राइट। अब ये इस जनरल इक्वेशन में क्या करें, हमने वैल्यू पुट करें और सिंपली अगर इस जनरल इक्वेशन में देखा जाए तो क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन, z इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन। इसका मतलब n माइनस वन x की पावर n माइनस, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ, x की पावर n माइनस n। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। x की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन, ये वन होता है, राइट। अब ये x की पावर वन है, इसका मतलब यहाँ क्या हो सकता है, केवल मैं z भी राइट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी के थ्रू अगर मैं एक क्या करूँ, एक पॉलिनोमियल लूँ, वो आपका जैसे मैंने कर लिया था, सेम उसी टाइप की ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x x प्लस 5, ये आपकी क्या है, पॉलिनोमियल, राइट। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ओनली x है। कितने x है और कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो कितने वेरिएबल की है, वन वेरिएबल की है। कितने वेरिएबल की है, वन वेरिएबल की। सिंपली अगर मैं इसकी बात करूँ y प्लस 5, तो इसमें वेरिएबल क्या है, y है, तो ये क्या है, ओनली वन वेरिएबल की। तो जितने भी अगर किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ एक वेरिएबल है तो वो क्या होती है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है आपकी 2.1, एक्सरसाइज 2.1 कौन सी क्लास की है, क्लास 9 मैथमेटिक्स की, ओके। तो हम देखते हैं क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब तक अगर आपके पास बुक है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बुक खोल लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिले, ओके। ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 5th पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको मे भी दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब इनमें से जितने भी एक्सप्रेशंस हैं आर पॉलिनोमियल्स, वो क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल के, वन वेरिएबल के। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जितने भी पॉलिनोमियल गिवन हैं उनमें से वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको क्या बताना है, उसका रीजन भी बताना है कि क्यों ये वन वेरिएबल का है, क्यों नहीं है, ओके।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी पॉलिनोमियल गिवन है 4x² - 3x + 7। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहली चीज़ ये पॉलिनोमियल होने के लिए कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होगा, जब वेरिएबल की पावर कितनी होगी, होल नंबर होगी। मतलब 0 to ∞ कुछ भी हो वो क्या होगी, आपकी पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, कितने वेरिएबल हैं, केवल एक ही वेरिएबल है, x है, और कोई वेरिएबल तो नहीं है। तो मतलब ये पॉलिनोमियल जो हो गई वो 1 वेरिएबल की होगी, राइट। सेकंड की बात करें कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये कितने डिग्री का है, मतलब x की पावर क्या है, x की पावर जो है, मतलब वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है, 2 है। 2 कहाँ बिलोंग्स करता है, होल नंबर में। जब ये होल नंबर में बिलोंग करता है तो ये क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, दिस पॉलिनोमियल इज 1 वेरिएबल। क्या है, इसमें केवल 1 वेरिएबल है, तो दिस पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 वेरिएबल, हैज ओनली 1 वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गई, पॉलिनोमियल इज 1 वेरिएबल। ये आपका क्या हो गया, सिंपली आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पॉलिनोमियल है y² + √2। तो इसमें भी क्या है, केवल एक ही पॉलिनोमियल है, सॉरी एक ही वेरिएबल है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्यों है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही क्या है, वेरिएबल है, जो है y। तो दिस polynomial contains only 1 variable, therefore this polynomial is polynomial in 1 variable, 1 variable। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में देखो ये क्या है, 3√t + t की t√2, 3√t। अब √t है यहाँ पर। अब सबसे पहले ये दिखने के बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि √t है, यानी कि वेरिएबल तो एक ही है। कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, केवल t, केवल t। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ, मतलब थोड़ा सा और सही से लिखूँ, तो t की पावर 1/2 प्लस t की पावर t√2। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल t है, वेरिएबल t है। वेरिएबल की पावर क्या है, पावर कितनी है, हाफ। हाफ मीन्स 1/2। इसका मतलब 1/2 इज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, होल नंबर नहीं है वेरिएबल की, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट polynomial because the power of variable is not whole number. The power of variable is not whole number। क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी देखो क्या हो रहा है, ये y + 2/y। वेरिएबल कितना है, ओनली 1 वेरिएबल है। ये इसमें वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है। तो कल मैंने इसी टाइप का एक, जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा था तब मैंने बताया था, इसमें मैं इसको कैसे लिखता हूँ, y + 2/y है, 2/y। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, 2 × इसका इन्वर्स, y की पावर -1, इट मीन्स बाई इनवर्स। ओके, तो यहाँ से देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, माइनस में है, माइनस होल नंबर में नहीं आता है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज
द वेरिएबल पावर इज नॉट ए होल नंबर। क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल आपका नहीं है। और फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका x की पावर 10 बाई का क्यूब प्लस t की पावर 3। ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है क्योंकि सबकी पावर क्या है? होल नंबर है। क्या वन वेरिएबल है? क्या वन वेरिएबल है इसमें? वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं। बात समझ में आ रही होगी कि इस इक्वेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं x, y, z। तो क्या लिखेंगे? इन दिस इक्वेशन द पावर ऑफ वेरिएबल variables are whole number। therefore this equation is polynomial। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या वन वेरिएबल की है? बट दिस पॉलिनोमियल contains या this polynomial has more than one variable or 3 variable। So this is what? This is not in one variable। polynomial is not one variable। आई होप आप ये फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जो क्वेश्चंस हैं वो समझ चुके होंगे, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपको क्या करना है? जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको गिवन हैं इनके क्या करना है? आपको सिंपल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना है? फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे? मैंने कल क्या बताया था? एक्स स्क्वायर कहाँ है इस इक्वेशन में? ये है। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? क्या है? अगर यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या होगा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर ये है, यहाँ है इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। यहाँ पर ये इसके प्रोडक्ट में क्या है? मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स स्क्वायर के क्या है? माइनस का 1। क्या है? माइनस का 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। राइट। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ये है, इसी का तो कोफिशिएंट पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और इसके मल्टीप्लाई में क्या है? पाई बाई 2। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा आपका पाई बाई। इस क्वेश्चन में बात करें तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। क्या नहीं है? टर्म नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्या करोगे? टर्म बनाओगे कैसे? कि मैंने प्लस कर दिया, प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब 0 मैंने क्या कर दिया?
ऐड कर दिया मतलब जीरो ऐड कर दूंगा तो यही तो आएगा मेरा। जीरो में चाहे कुछ ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, वैल्यू वही रहती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तब जीरो हो जाएगा। मैंने इसमें क्या कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं जीरो से एक्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। और मैंने क्या लगा दिया, पावर 2 लगा दिया। ये बन गया एक्स स्क्वायर का टर्म बन गया। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, जीरो। तो क्या हो गई, कॉफिशिएंट क्या हो गया, जीरो। कॉफिशिएंट हो गया जीरो। इस क्वेश्चन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे भी ये 8th क्लास का है, पूरा एक्सरसाइज आपकी जो है वो 2.1 8th क्लास से रिलेटेड है। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बाइनोमियल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल क्या होता है, और बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री पता होना चाहिए क्या होती है। एंड ए मोनोमियल, अब ये मोनोमियल वर्ड पता होना चाहिए क्या है, और डिग्री 35 सॉरी डिग्री 100। तो हमें क्या बताना है, एग्जाम्पल बताने हैं किसके, पॉलिनोमियल के, जो कैसे हों बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो टू टर्म कब होंगे, कोई भी वैल्यू मान लो x प्लस 5, ये दो टर्म हो गए, यानी कि ये क्या हो गई, बाइनोमियल हो गई। और कह रहा है कितनी डिग्री होनी चाहिए, 35 डिग्री। क्या कितनी होनी चाहिए, 35। तो 35 होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पावर। किसकी पावर, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, जितनी वो डिग्री की कह रहा है, कितनी डिग्री, 35। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बाइनोमियल का। ये किसका हो गया, बाइनोमियल का, बाइनोमियल डिग्री, जो जिसकी डिग्री कितनी है, 35। ठीक है, सेकंड वो कह रहा है एंड द मोनोमियल। मोनोमियल का क्या हो जाएगा, मोनोमियल मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म। वन टर्म मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या हो, एक्स ले लूँ, केवल वाई भी ले सकता हूँ, केवल टी भी ले सकता हूँ, जो आपको पसंद हो वो लीजिए आप। ठीक है, या क्या कर सकता हूँ मैं, 5t भी ले सकता हूँ, ए वाई भी ले सकता हूँ, मतलब कुछ भी आप फ्री हो, मतलब टर्म एक ही होना चाहिए, उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या करा, 5x ले लिया। चलिए अब कितने डिग्री का कर रहा है, 100 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, 100 डिग्री का। ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। दोनों के एग्जाम्पल हो गए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या पूछ रहा है, डिग्री। तो डिग्री पता होना चाहिए क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल की होती है वही उसकी, उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, तो एक डिग्री में, इसमें देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल का है। पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, डिग्री 3, डिग्री 3। ये कितने डिग्री का है, बाई वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। तो कितने डिग्री का हो गया, डिग्री 2, डिग्री। ये कितने डिग्री का है, यहाँ देखो टी की पावर कितनी है, 1। टी की पावर 1 है, तो कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, डिग्री 1। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट। थर्ड, ये थर्ड, इसमें मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब इसमें वेरिएबल नहीं है तो कैसे बताओगे कि ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। वेरिएबल तो है नहीं, तो पता कैसे चलेगा। हमें पता है कि डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर, कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखो, अगर मैं क्या करूं, 1 है 3 × 1 मतलब 3, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पर। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब किसी की पावर अगर 0 हो तो क्या होता है, वो 1 होता है। इसका मतलब मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 0 है। तो 0 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है, डिग्री 0। राइट, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बताना है हमें? लीनियर पॉलिनोमियल बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें यह पता होना चाहिए कि लीनियर कब होती है, क्वाड्रेटिक कब होती है, क्यूबिक कब होती है। तो मैंने कल बताया था जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 1 होती है वो लीनियर होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x² + x। इसमें डिग्री कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन x - x³ कितने डिग्री का है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 3 है। तो कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का हो गया। जब 3 डिग्री का हो गया तो वो क्या हो जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कौन सा क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम थर्ड की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की, ऐसे ही दिख जाएगा अब आपको। थर्ड क्वेश्चन की कितने डिग्री का है? वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो 2 डिग्री का हो गया। जब 2 डिग्री का होता है तो क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। जब 1 है तो कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। जब ये 1 डिग्री का है तो पॉलिनोमियल कैसा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। या ये भी कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि 3 की t की पावर कितनी है? 1 है। वेरिएबल की पावर 1 है तो 1 डिग्री का है। तो ये कैसा हो गया? लीनियर। कैसा हो गया? लीनियर। कैसा हो गया? लीनियर। अब देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ t की पावर कितनी थी? 1 थी। तो लीनियर, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ r की पावर कितनी है? r क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का हो गया। जब ये 2 डिग्री का हो गया तो ये क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 जब पावर होती है किसी भी वेरिएबल की तो वो क्या हो जाता है? डिग्री कितनी हो जाती है उसकी? 3 डिग्री का हो जाता है। जब ये 3 डिग्री का है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। आई होप आपको 2.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के होने के कारण सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। ठीक है। तो जो स्टूडेंट घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो आप उन तक क्या करें? वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।